मान लेते हैं y इक्वल टू 10x है, तो हम लोग मान लेंगे इसको 10x को t मान लेते हैं। t इक्वल टू 10x। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, d अपान dt। अब t इक्वल टू क्या है 10x, तो इसको हम लोग 10x को क्या माने हैं t और रूट t हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं d अपान dt, t रूट को लिख सकते हैं 1/2। वन अपॉन टू का अवकलन करेंगे, 1/2 का अवकलन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी 1/2 माइनस 1। अब इस 1/2 माइनस 1 में 1/2 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा t 1/2 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लेकिन माइनस में। अब माइनस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/√t। अब सब में t माने थे तो यहाँ पर क्या रहेगा इंटू d अपान dx 10x। अब 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर x, यहाँ पर भी क्या रहेगा सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पर क्या है 1/2 रूट t का वैल्यू रख देंगे। क्या था t का वैल्यू 10x था, 10x इंटू सेक स्क्वायर x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x टू 10x। तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सबसे पहले मान लेते हैं y इक्वल टू log x। क्योंकि हम लोग जानते हैं log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन इसमें और log x है तो इतना को क्या मान लेंगे t इक्वल टू लिख सकते हैं log x। तो जहाँ पर log x है वहाँ पर क्या हो जाएगा ty इक्वल टू log t। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपान dt। अब हम इसको लिख सकते हैं d अपान dt log t इंटू d अपान dx, जिसको t माने थे वहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे log x।
लॉग टी का क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो लॉग टी का 1/t इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। अब क्या करेंगे, टी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू log x, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x। तो x log x यही क्या हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख सॉल्व करके देखते हैं। फलन है ex, मान लेते हैं कोई फलन है, वो क्या है y है, y इक्वल टू ई cot x। इसको हम लोग मान सकते हैं t इक्वल टू cot x, t इक्वल टू क्या मान लेंगे cot x। अब इसको हम लोग y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy अपान dt इक्वल टू डी वाई इक्वल टू क्या है e, और cot x को क्या मान लिए हैं t, तो यहाँ पर क्या रहेगा t हो जाएगा और dt। अब dt कर रहे हैं तो जिसको माने हैं उसका भी अवकलन करेंगे। किसको t माने थे, रूट cot x। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा et का क्या होगा et ही रहेगा, et का अवकलन et इंटू cot, इसको हम लोग लिख सकते हैं d अपान dx cot x 1/2, et ही रहेगा। अब d अपान dx 1/2 है, ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर। अब 1/2 में -1 करेंगे, cot x 1/2 -1। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर में t, अब 1/2 cot x। अब cot x को क्या मान लेंगे, यहाँ पर cot x को u, cot x इक्वल टू u मान लेते हैं, तो u का -1/2 हो जाएगा। अब u माने हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा d अपान dx cot x। et 1/2, u का क्या था cot x था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot ब्रैकेट में -1/2 इंटू cot x का अवकलन करेंगे तो इसका होगा cosec cosec स्क्वायर x et। अब t का वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, t इक्वल टू क्या था cot x इंटू 1/2, cot नीचे में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट cot x, और यहाँ पर क्या है
कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स टू कॉट एक्स, और यहाँ पर ई कॉट एक्स, ई कॉट एक्स। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5, इसको क्या करना है, dy अपन dx फाइंड करना है। तो मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। इतना को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन t। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy अपान डी एक्स इक्वल टू d अपान डी एक्स साइन t। अब साइन t का अवकलन करेंगे, साइन t के क्या होता है, कॉस t। लेकिन यहाँ पर क्या है, d अपान डी एक्स जिसका अवकलन किए हैं उसको भी अवकलन करेंगे हम लोग, प्लस 5 कॉस टी हो गया, साइन टी का कॉस टी, और इसका क्या हो जाएगा, इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, और 5 का क्या हो जाएगा, 0। कॉस टी इंटू 2x, 2 में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, इक्वल टू इस 2x को सामने में लिख देते हैं, कॉस t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या है हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले लिख देते हैं इसको, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, और यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, t इक्वल टू क्या मान लेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे, dy अपान डी टी, आधार कार्ड आधार सेंटर में बनेगा, आधार सेंटर में हो ही, सिंघरा में, हाँ सिंघरा में बनी। डी अपान डी टी साइन, इतना को क्या मान लिए हैं, टी मान लिए हैं तो टी लिखेंगे। अब जिसको टी माने हैं उसका अवकलन करेंगे, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन
स्क्वायर को भी हम लोग अवकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, डी अपन डी टी को, डी अपन डी टी साइन टी है, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। अब डी अपन डी टी, डी अपन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस टी इंटू डी अपान डी यू कॉस यू। अब यू माने हैं उसका भी करेंगे, डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, कॉस टी माने थे उसको वापस लिख देंगे, क्या माने थे, कॉस का कॉस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर कॉस यू का क्या हो जाएगा, माइनस साइन यू और एक्स का 2x 2 माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस को सामने में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन यू किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x और इसमें क्या है 1, तो इसका इतना होगा। अब साइन एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन के बाद हम लोग लिख देंगे कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। इक्वल टू कॉस रूट एक्स, अब रूट एक्स है तो इसका क्या करेंगे, टी मान लेंगे, टी किसको मानेंगे, एक्स रूट एक्स को, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स 1/2। अब इसको क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी टी, टी किसको माने थे और कॉस टी, डी अपान डी टी कॉस टी डी अपान डी एक्स, अब जो टी माने थे उसका स्क्वायर, उसका अवकलन बटा 2, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का साइन टी, कॉस टी का साइन टी हो जाएगा। अब 1/2 एक्स, इसका माइनस 1/2 साइन टी किसको माने थे, रूट एक्स को, तो रूट एक्स लिख देंगे, उसके बाद 1/2 है, इसका क्या हो जाएगा 1/x
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स 2 रूट एक्स साइन एक्स रूट एक्स लेकिन कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो इस सब में क्या रहेगा माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, क्या रहेगा हमारा आंसर। y इक्वल टू क्या दिया है cos x प्लस y। अब इसका हम लोग रूट को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y। अब क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपान डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी वाई अपान डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y डी वाई अपान डी एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई अपान डी एक्स। अब इस डी वाई अपान डी एक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2y डी वाई अपान डी एक्स माइनस ये क्या है इधर प्लस है ये वाला इधर जाएगा तो माइनस डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब डी वाई अपन डी एक्स को उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 माइनस साइन एक्स। इसको हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स माइनस साइन एक्स 2y माइनस 1। y इक्वल टू क्या है 10x प्लस y। दोनों
पक्षों में वर्ग करने पर, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, उसका वर्ग क्या है, हट गया, तो इसको हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, d अपन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपन डी एक्स 10x और ये डी वाई अपन डी एक्स, y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का 2y और डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, 10 का क्या होता है, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये ऐसे रहेगा डी वाई अपान डी एक्स। अब एक्स को क्या करेंगे, पक्षांतर, एक्स को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y डी वाई अपान डी एक्स माइनस डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डी वाई को, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचा 2y और माइनस 1, कुछ नहीं है इधर मतलब 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी वाई अपान डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स 2y माइनस 1, ये क्या रहेगा हमारा आंसर। यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स 10x, डी वाई अपान डी एक्स का ज्ञात करना है वैल्यू, डी वाई अपान डी एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहाँ पर क्या है ऊपर में x के ऊपर में 10x है तो हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा, लॉग y और ये क्या हो जाएगा, लॉग x 10x, log y, अब log x 10x का वैल्यू होता है log m n इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n log m, ये क्या है, log का फॉर्मूला है, log का फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं 10x log x,
ये क्या हो जाएगा 10x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d अपान डी एक्स लॉग y dy अपान डी एक्स d अपान डी एक्स 10x। यहाँ पर दो फलन है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दो फलन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फलन इसको सेकंड फलन मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा 10x डी अपान डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपान डी एक्स 10x। इसका अवकलन क्या हो जाएगा log y का 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स 10x log x का 1 अपान x प्लस log x 10x का सेक स्क्वायर x इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स 10x बटा में x प्लस log x सेक स्क्वायर x वन अपान वाई को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई 10x अपान एक्स प्लस लॉग एक्स सेक स्क्वायर एक्स। y का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। y का वैल्यू के यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या था x 10x और यहाँ पर 10x अपान x प्लस लॉग x इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले से log x है, बिना log x को हम लोग मान लेते थे। यहाँ पर क्या है, पहले से log x दिया हुआ है। तो इसका सीधा x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स डी अपान डी एक्स साइन एक्स
साइन लॉग एक्स, साइन इंटू लॉग एक्स। अब इतना को क्या मान लेंगे, टी। माना कि लॉग एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, टी डी वाई अपान डी एक्स। इसको टी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी अपान डी टी साइन टी इंटू डी अपान डी एक्स, जिसको टी माने थे उसको, इसको लॉग एक्स को, अब डी वाई अपान डी एक्स साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। अब लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स। टी माने थे तो उसको वापस लिखना पड़ेगा कॉस, इसको टी माने थे लॉग एक्स को, और 1/x नीचे में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। 1 मानेंगे पहले, y1 इक्वल टू ई एक्स मानेंगे, y1 इक्वल टू ई एक्स, और y2 एक क्या माने हैं y1, एक क्या मानेंगे y2। y2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, रूट एक्स। y1 का हम लोग अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी y1 dx। अब इसका क्या होगा, ई एक्स, डी अपान डी एक्स ई एक्स। इसका क्या हो जाएगा, ई एक्स का डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ई एक्स हो जाएगा। अब y2 का करेंगे डी वाई टू डी एक्स डी अपान डी एक्स रूट एक्स। इसका अवकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब dy1 अपान dy2 करने पर, तो dy1 क्या था हमारा वैल्यू, ई एक्स था, और y2 करने पर रूट एक्स। इसको लिख सकते हैं हम लोग ई एक्स रूट 2x। इसको और लिख सकते हैं 2x इंटू ई एक्स। तो यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। log x प्लस ई एक्स। अब इतना को क्या मान लेंगे हम लोग, t मान लेंगे। log x प्लस ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। इतना को क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी टी
कॉस, और इतना को क्या माने हैं, टी माने हैं तो टी लिख देते हैं। लेकिन जिसको टी माने रहते हैं उसका भी क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो log x प्लस ई एक्स, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, cos t का माइनस साइन टी इंटू log x का 1/x हो जाएगा, प्लस ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स ही होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं टी माने थे उसको वापिस माइनस साइन टी इक्वल टू क्या था, log x प्लस ई एक्स, 1/x प्लस ई एक्स, ये क्या रहेगा।